आपने सभी ने चालू कर दिया? ऑन कर दो एक बार, और मेरे चैट का तेरे मोबाइल पे लगा देना, यूट्यूब पे ऑन किया। प्रोजेक्टर ऑन, प्रोजेक्टर ऑन नहीं है, इसको लगा, इसको लगा। ओके गाइस, आपने कल टेस्ट दिया था? किसने स्कोर किया कितना? 60 अबव? 60 अबव? इतने लो है ना? हाउ कैन यू स्कोर सो मच? 65 अबव? ओह अमेजिंग। चलो 70 कितना? 70 कितना किया? 72। वेरी गुड। इस क्लास का हाईएस्ट टॉपर 72। एनीबॉडी स्कोर 70 प्लस योर? कितना? 72। वेरी नाइस। द हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम आवर क्लास इज 72। जरा बताओ ऑनलाइन पे कितना, कौन क्या दे रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग वालों जरा बताओ कितना स्कोर किया आपने? किसने गलत किया? हमने ही गलत किया। मैंने ही गलत किया। क्या था उसमें? मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग थे। कौन से सब्जेक्ट में? मेरे? किसने? एसएम में? नहीं नहीं, मेरे सब्जेक्ट का नहीं है। वो तो इजी था, वो तो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट? ऐसे क्या बात कर रहे हो? कौन सा कॉस्टिंग में? कौन सा एक क्वेश्चन आपको नहीं आया ऐसा? कॉस्टिंग के दो। ओके एनीवेज, मतलब 74 में से आया जो आया? 73 में से। ओके एनीवेज गाइस, यहाँ पे देखो किसने, कोई बोल रहा है मुझे 58 मिले, 65, 64। सम्यक जैन 76 कैसे आया तुझे? मतलब कहां से आते हैं ऐसे लोग? क्वेश्चन 76 कहां से है? ओके 68, 70। वेरी गुड गाइस, कीप इट अप। सर स्ट्रेटेजिक चेंज के टाइप्स का तो वो भी चलो ठीक है, मान लो 1 मार्क तो आपका जो भी आया 73 में से आपको आया। ओके नाइस। 65, 64। वैसे आपको टेस्ट देके कैसा महसूस हुआ? मतलब आपको लगा कि आपको आ रहा था? कितना टाइम लिया? हाउ मच टाइम इट टुक? हाफ एन आवर में पूरा? कुछ भी यार, ऐसे ऐसे हो सकता? हाफ एन आवर में सब कुछ कर दिया आपने? क्या बात है, सुपर दिन। मतलब मैं कैसे, किन लफ्जों में आपकी तारीफ करूं? सुपर यार, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो आधा घंटा, तो मतलब आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। और आपको सारे सब्जेक्ट का आ रहा था? इनकम टैक्स, लॉ, हाय हाय। आपकी इस तरह से टेस्ट हर हम लोग सैटरडे लेते रहेंगे, संडे या सैटरडे लेते रहेंगे। अभी वापस से मंडे से लेके जो फ्राइडे तक होगा, उसमें पूरा वापस 15 डेज में जो है वो एक साथ ले लेंगे। इट विल बी क्यूमुलेटिव, मतलब वो भी और ये भी नया भी। ओके आप वैसे पढ़ाई करके एग्जाम दिए थे? आपने मन से दे दिया? पढ़ाई कुछ नहीं किया बेटा, बहुत आगे जाएगा कि तो स्वाभिमान से सर मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं हूं। पढ़ना तो पड़ेगा ना, बस वो आगे मार्क्स अच्छी बात है, पर थोड़ा सा पढ़ना है तो आपके वो ज्यादा होगी, राइट? यू विल बी एबल टू स्कोर हाई इन द एग्जामिनेशन। ओके एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज आते हैं और 70 मार्क्स के लिए आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आपको धीरे धीरे करते थे एमसीक्यू से, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में शिफ्ट किया जाएगा, फिर कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाई करना पड़ेगी। ओके चलो आज कुछ नया पढ़ते हैं। और मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिनों के बाद में मैं एफएम भी स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा सा आपको एफएम का भी ज्ञान, बिकॉज मेरे 2 सब्जेक्ट्स है, एफएम और एसएम है। तो अभी शुरुआत तो मैं एसएम से किया, तो अभी एसएम और 1-2 दिन लेता हूँ, फिर देन आई विल स्टार्ट विद एफएम आल्सो, राइट? ओके गाइस, वेलकम बैक, लेट्स स्टार्ट। कैन आई स्टार्ट नाउ? चलो सर, विजय बैच को पूरा फ्री में रख दीजिएगा और बुक्स भी फ्री में दीजिए। बेटा वैसे सोच इतनी अच्छी है आपकी, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं आपके सुझाव पे ऊपर पूरा ध्यान रखूं। मैं सारे फैकल्टी से पूछता हूं कि आप सब फ्री में मांग रहे हो, तो मैं बात कर लेता हूं उनसे। सर रफ्तार बैच कब से आ रहा है? रफ्तार बैच बेटा कल से आ जाएगा। विजय बैच और कुछ लिखा है सर आपके?
अकॉर्डिंगली सेफ स्कोर कितना है? सेफ स्कोर कितना चाहिए बेटा? अगर मान लीजिए आपने 75 में से अगर आपने 50 से ऊपर स्कोर किया, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि सीए का एग्जामिनेशन कोई बीकॉम का नहीं है, तो आउट ऑफ 70 अगर आप 50 के ऊपर भी आए, इसका मतलब आप बहुत आगे जाओगे। सर आपके शर्ट का कलर एग्जैक्टली क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। शर्ट का कलर एग्जैक्टली क्या है? बेटा ऐसे सवाल का क्या संबंध है, मुझे बताओ। आपको शर्ट के कलर से क्या ही मतलब है? आप मुझे महसूस करो बस। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे आपका शर्ट भी पसंद आ रहा है बड़ा बात। नहीं मतलब अच्छा है, आप तारीफ कर रहे हो तो ओके। चलो अब धंधे का टाइम है, अभी अपन पढ़ते हैं जरा, है ना। आप सभी जानते हैं हमने काफी कॉन्सेप्ट्स अभी तक एसएम में पढ़े हुए हैं। आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके आपके साथ में माहौल बनाएंगे। इसके पहले हमने एक कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा था, उसमें कुछ चीजें हमारी बाकी थी, फिर रिमेंबर, यू डोंट रिमेंबर इट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का हम लोग डिफरेंस दिखे थे, पर उसमें 4 बातें थी। क्या तुम्हें याद है हमने 4 बातें कौन सी देखी थी? क्या आप भूल गए? चलो फिर मैं आपको लेके जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए जो बहुत ही अच्छी वाली नोट्स बना रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है, पर बहुत जल्दी से आपको किताबें मिलेगी। वैसे आपके सभी के पास में आईसीए के मॉडल के जो भी है, वॉट एवर आई एम टीचिंग, अगर आपको तब भी लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना है तो आप मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीए ने अपने वेबसाइट पर रखी है। आप जानते हो मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ाया था। कॉम्पिटिटिव आपको पता है इतने ऑसम कॉन्सेप्ट है सिलेबस में, मतलब मैं क्या बताऊं, आपको भी बहुत मजा आएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाए यार। ये कोर कॉम्पिटेंसी और ये है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या कर रहा हूं मैं? ओके आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कॉन्सेप्ट को देखा था और आपको मैंने कोर कॉम्पिटेंसी भी बताया था। दोनों में कुछ फर्क है, राइट? यू रिमेंबर दैट? सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस यू नो आप एक ऐसा कुछ आपके अंदर यूनिकनेस है जिसकी वजह से आपके कॉम्पिटिटर से आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। When you are performing better than your competitors, आपको लोग पसंद करते हैं भले ही आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। जैसे इंडिगो एयरलाइंस को 60% लोग चाहत करते हैं, एशियन पेंट 55 से 60%, मैगी की बात करेंगे दोस्तों। इन सब तीनों में एक कॉमन चीज है, इनके कॉम्पिटिटर से ज्यादा लोग इनको चाहते हैं। क्यों? कुछ तो बात है, वो जो बात है उसी का नाम है। अगर वो आसानी से कॉपी हो जाए तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बहुत मुश्किलों से कॉपी हो जाए जो फाउंडर आपके फंडामेंटल स्ट्रेंथ में शामिल है, उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का नाम कोर कॉम्पिटेंसी हो जाता है, राइट? आज इंडिगो के पास पंक्चुअलिटी है, जिस समय जो कॉपी कर लेगा वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। कभी कोई अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स विशेष होते हैं, जिस समय डॉक्टर्स चले जाएंगे, अरे बोलो, तो क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला जाएगा? मित्रों आज आपको यह समझना होगा, हमने और एक एग्जांपल लिया था अल्ट्राटेक, इफ यू रिमेंबर, अंबुजा से और एसीसी से ज्यादा कोई चलने वाला सीमेंट इंडिया में है, 30% मार्केट शेयर है। यानी कि क्या, आगे बोलो क्या, उसके पास कुछ तो बात है, वो जो अलग बात है उसी के नाम कॉम्पिटिटिव।
बताओ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में और कोर कॉम्पिटिशन विच विल सस्टेन द लॉन्गर रन, कौन ज्यादा समय तक चलेगा? हमने कभी यह नहीं कहा कि कोर कॉम्पिटेंसी कॉपी नहीं हो सकता, हम लोग कॉपी वो भी तो हो सकता है, पर थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इट मे टेक रियली वेरी लॉन्ग टर्म। मित्रों, मैंने आपको सैमसंग का एक फ्रिज बताया था, आज के तारीख में उसके पास है उस फैमिली हब में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे ही एलजी उसको लेकर आएगा ना, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म। मोबाइल इंडस्ट्री में वही था, 2-4 महीने कोई कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, बाद में वो चला जाता है। आगे नंबर 1 गाइस, व्हाट इज दैट? ड्यूरेबिलिटी। यहां पे दोस्तों लिखा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 4 चीजों पर निर्भर करता है। यहां पे क्वेश्चन है, सस्टेन, कब तक सस्टेन करेगा आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कब तक चलेगी आपकी? जब तक वो आपसे ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक चलेगी आपकी। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, और डॉक्टर की टीम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है ना, तो तब तक आप बहुत चलोगे। और जैसे वो टीम उधर से हटके किसी और की हो जाएगी तो आपकी लग गई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझ में आ रहा है? बोलो क्या बोला मैंने? वो डॉक्टर्स तक आप, क्योंकि वो आपके पास ही थे, किसी और के पास में नहीं, तो कब तक चलेगी? जब तक वो, जिस समय वो आपके हॉस्पिटल से किसी और के हॉस्पिटल में शामिल हो जाए, आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समाप्त हो जाए। ऐसे ही करते बहुत सारे आमदार लोग, जिसको बोलते हैं एमएलएस। महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस काम चलता है, समझता नहीं वो किसका था, किसका है, किसका हो जाएगा। 5 साल में 3 पार्टी का बनता है। मुझे यही समझता नहीं, भाषण कितने, पहले भाषण में उसको गाली मारता, दूसरे भाषण में उसके बाजू में बैठता, तीसरे भाषण में उसकी तारीफ करता है। मुझे समझता नहीं कितना मतलब डिफिकल्ट है आजकल एमएलए बनना भी, और स्पेशली महाराष्ट्र में। आप जरा देखो, अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे जो थे वो शिवसेना में थे, क्योंकि कोई एरिया जो उनका ही है, ठाणे। अब जानते हो ठाणे मतलब 1 साइडेड, आप सभी जानते हैं, वो उनका वो बाले किला है, समझ लो। वो आनंदी के और वो सब कुछ जानते हैं, वो बहुत बड़े व्यक्ति है और वहां पे उनकी चलती है। अब क्या वो वहां से शिवसेना से निकल गए, अब वो मान लीजिए बीजेपी में एग्जाम्पल शामिल हो गए या बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। अब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो उनका था एक जमाने में हो गया, यानी कि वो बीजेपी का हो गया। इसका मतलब कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड करता है जब तक वो ट्रांसफर, जिस समय वो ट्रांसफर हुआ वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हुआ। एवरीबॉडी, ये सब पॉलिटिक्स एग्जांपल मत लिखना, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स का एग्जांपल। कभी कभी देखना आईपीएल में से कोई एक प्लेयर इधर से उधर चला जाता है, वो तब तक किसी और का था, अब किसी और का हो गया। ऐसा होता है ना, 2-3 साल में वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लेयर जब तक उसका, कभी बहुत अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं, अच्छे बॉलर्स भी होते हैं। कोई एग्जांपल देंगे आप? मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या। अच्छा, वो पहले बॉम्बे का था ना, फिर अभी बाद में गुजरात का हो गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसा होता है। अच्छा है, ट्रांसफरेबिलिटी आपको समझा? यहां पे क्या लिखा मैं पढ़ता हूं, इवन इफ द रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑन व्हिच अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर बेस्ड आर ड्यूरेबल। अरे वो डॉक्टर मर नहीं रहा, डॉक्टर ड्यूरेबल है, पर वो अपने पास ही नहीं ना, वो किसी और की हो गई। पहली बात तो उन्होंने देखा कि वो ड्यूरेबिलिटी चली गई, मतलब ड्यूरेबिलिटी यानी कि डॉक्टर ही मर गया। ये बोला डॉक्टर था पर मर गया, ये बोला डॉक्टर जिंदा है, जीते जी वो किसी और का हो गया। जीते जी किसी और की कैसे हो सकती है तुम? सर वो पहले वाला पॉइंट में ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? आप ड्यूरेबल वर्ड कभी सुने हो? इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक कोई फर्नीचर है, कितना ड्यूरेबल फर्नीचर है, 5 साल चले गए, 10 साल, कितने ड्यूरेबिलिटी भी है। ड्यूरेबल ने कितनी वर्ष चालना है, हाउ लॉन्ग इट विल रन। ओके, ड्यूरेबिलिटी इज लाइक दैट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आइए, नाम तो सुना होगा। एज कितनी है?
ज्यादा नहीं 85। मेरा इशारा आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ड्यूरेबिलिटी होती है। आज रतन टाटा इस टाटा के लिए कॉम्पिटेड बिकॉज बहुत बुद्धिजीवी आदमी, इनके से क्या है, पर अभी कब तक काम करेंगे ना भाई। एक बंदा है जिनका नाम है शरद पवार। ज्यादा बोल मत, आ जाएंगे इधर। दोस्ता क्या बोलो आगे। देखो क्या होता है ना, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के लिए बहुत बड़ी पावर है। रतन टाटा के लिए मतलब इनको कोई ये क्या बोलते हैं, ये लेजेंड है, लेजेंड। मतलब इनका कोई कॉपी नहीं कर सकती, ये अलग, मतलब आप क्या बोले, इनकी ब्रीड अलग है। ये तो पूना में पढ़े हैं, पूना में पढ़े हैं ये बीएमसीसी कॉलेज में। और इनकी वाइफ जो है तब उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, सुधा मूर्ति। मतलब बिल्कुल। और अभी इनकी जो बेटी है वो यूके का जो पीएम है उसकी वाइफ है। पता ना, वो यूके का जो पीएम है। सही कह रहे हो भाई साहब। पैसे नहीं थे इनके पास। इनका स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था, ये और इनकी जो चिंटी थी सुधा जी, ये दोनों एफसी रोड, पहले तो क्या था ना, पूरे पूना मतलब एमजी रोड पे एंड होता था। अब तो एमजी रोड तो ऐसा लगता बगल में है, अपन तो खरड़े तक पहुंच गए, वाघोली तक पहुंच गए। वो गाड़ी के पैसे नहीं थे तो वो और सुधा जी पैदल जाके एमजी रोड पे जाके, वहां पे एक कौन सा आइसक्रीम का शॉप है, वहां पे जाके आइसक्रीम खाने के भी पैसे वो आधा पैसा देती और ये आधा पैसा देते थे। इतने गरीब थे नारायण मूर्ति जी। आज देखो नारायण मूर्ति जी कौन है। आज इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज के मालिक में से एक, बीएमसीसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैं ड्यूरेबिलिटी में नारायण मूर्ति जी का नाम ले रहा हूं, रतन टाटा जी का नाम। आप समझ रहे हो। देखो कभी ना कभी इंसान को तो रिटायरमेंट होना है, मरना अलग रिटायर तो मूवमेंट हो गया ना। 76 में कौन काम कर रहा है। रतन टाटा 85 में काम कर रहे हैं आज भी, पर कहीं ना कहीं बोलेगा ना भाई बस करो अब यार, मेरे को तो अब जाने का समय में कब तक काम करो यार। ड्यूरेबिलिटी होता है। मोदी जी काम कर रहे, सही अच्छी बात है। अभी कितनी मोदी जी की एज? नरेंद्र मोदी जी भाई बीजेपी के पॉलिसी का हिसाब है 75 के ऊपर वो काम नहीं है। बीजेपी का इंटरनल पॉलिसी है भाई। आप बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ रहे हैं, नारायण मूर्ति कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन्फोसिस के लिए, रतन टाटा। पर इंसान का एज भी और रिटायरमेंट भी मैटर करती है बॉस। अब उस चीज को कब तक चलाओगे। वो बोलेगा भाई बस करो। अटल जी भी एक जमाने में तो चले गए ना। हर किसी को जाना ही है इस एज पे, स्पेशली ये जो एज है ये बहुत उन बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी, शब्द नहीं मेरे पास, वो कितने महत्वपूर्ण है। रतन टाटा जी टाटा के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या थी समझो। अब जान दो धोनी कितने महत्वपूर्ण थे, पर ड्यूरेबिलिटी होता ना, सचिन भी थे। ड्यूरेबिलिटी होती ना। अब अच्छा इसका मतलब नहीं तुम 50 साल तक खिलवाओगे उसे। अच्छा नहीं कि मोदी जी अब 100 साल तक काम ही करना, ऐसा नहीं होगा। दिस है एज लिमिट। आपको एक समय पे रिटायर होकर अपनी सत्ता किसी और, हो सकता नया वाला वैसा काम ना कर पाए, हो सकता है मोदी जी के जो बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो उतना काम नहीं कर पाए, या हो सकता है कि रतन टाटा जिनको एक काम देंगे वो उतना काम नहीं कर पाए। एक आपने और एक बंदे का नाम सुना होगा, अजीम प्रेम जी, विप्रो के ओनर। अजीम प्रेम जी यार 1945 बॉर्न है, कितना एज है इनका यार। ये देखो ऐसे नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा ड्यूरेबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। ये बिजनेस टाइकून, इन्होंने ये एसएम अगर मंदिर थे भगवान है उसके, ये एसएम सिखाते, ये डील करते, इन्होंने तो एसएम बनाया हुआ है। ऐसे लोगों को देख के लगता है वाओ एसएम की ब्यूटी क्या है। तो ड्यूरेबिलिटी क्या है। ये आज विप्रो इंडिया का फर्स्ट कंपनी जिसने 6 सिग्मा हासिल किया था। 6 सिग्मा मतलब बहुत रेयर चीज होती है, बहुत कम लोगों के पास में 6 सिग्मा आज वर्ल्ड में, उसमें से विप्रो इज वन ऑफ देम। तो मतलब ऐसा समझो कि उन कंपनीज के लिए वो एक क्या है, यूनिक चीज है, विच कैन बी कॉपीड। बट अभी क्या है ना, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तक कब तक रहेगा। वो सवाल क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब तक सस्टेन रहेगा, जब तक ये लोग रहेंगे। जब जाएंगे तो खत्म हो गया ना। फिर इनका बेटा क्या नाम उसका, ऋषद प्रेम जी। अरे जो अजीम प्रेम जी की बात है उसमें बेटे अमित अब जाएंगे तो अभिषेक आ जाएंगे। कैन यू बिलीव इट। बोले कल्चर के केबीसी में अमित अब जाएंगे अभिषेक को बिठा देंगे। कैसा लग रहा है सुन के। वो हवला बच्चन है, उससे नहीं होगा। पापा जी की कंपैरिजन नहीं होगी उससे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं आएगा।
अच्छा एक बात सुनो मेरी बात, कल आपने कुछ जिक्र किया था पेटेंट के बारे में, उसके बारे में अभी वो पॉइंट आ रहा था, मैं बता रहा हूं। पेटेंट होता है, पेटेंट यानी कि आपको वो चीज बनाने का राइट मिलता है, पर पेटेंट की एक एज होती है, 5 साल का है पेटेंट, 10 साल का पेटेंट, ऐसे पेटेंट होते हैं। जैसे मेडिसिन में जो कॉम्बीफ्लैम बनाने का पेटेंट मिला है, क्रोसिन बनाने का प्रोडक्ट मिला है, तो वैसे कभी भी कोई चीज आती है तो उसका एक पेटेंट मिलता है। तो बोलते नहीं कंपनी के साथ इतने पेटेंट है, पेटेंट यानी कि वो चीज उन्होंने रिसर्च करी, अब वो अगले 5-10 साल वो एंजॉय करेंगे बस, पर जिस दिन पेटेंट खत्म हो गया तो। अभी हाल ही में आई थिंक ये सैमसंग में आया हुआ है, सैमसंग या एलजी दोनों में से कोई तो एक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कोई तो एसी में नया एसी आया। अभी कैसे एसी फ्लैप से हवा देता है, अब फ्लैप आना बंद हो गए। फ्लैप से आना अलग बात है, फ्लैप से कैसा होता है, जो इसके नीचे बैठता है वो ठंडा हो जाता पूरा, और आसपास वाले लोग गर्म होते रहते, ये कुछ लोगों को ठंडा करता है। तो अब उन्होंने बोले ये ऐसा नहीं चलेगा, तो कंपनी ने क्या करा, उसके अंदर छोटे छोटे होल निकाले, छोटे छोटे, और हवा सारे होल में से जाती है, तो सबसे स्प्रेड अक्रॉस होती है। ये कंपनी ने क्या निकाला, एक पेटेंट निकाला, और पेटेंट है 2 साल का, तो क्या होगा 2 साल तक तो ये चीज किसी और की नहीं होगी, तो तब तक वो ड्यूरेबिलिटी उसकी है ना, तो ये 2 साल तक ये एंजॉय कर, जैसे वो चीजें सामाजिक हो जाएगी, मीन अब पेटेंट खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में तो फिर सब लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। तो बताओ मुझे ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या, कब तक उसकी उम्र है, तो पेटेंट की उम्र 3 साल की है, तो 3 साल तक आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन करेगा। रतन टाटा 5 साल तक और काम करने का बोलते हैं, आगे बोलो तो क्या आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगले 5 साल तक सस्टेन करेगी। जिस समय वो बोलेंगे भाई आप बस हो गया, मेरे को नहीं जम रहे, बस अब हम तो सफर करते हैं, मुझे आगे काम नहीं करना, तो ड्यूरेबिलिटी खत्म या नहीं खत्म। आर यू गेटिंग इट गाइस, कम ऑन। किसको बेटा करा सकते, डिपेंड करता है गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट कुछ चीजें बोलती पेटेंट रिन्यू मत कराओ, थोड़ा कंपटीशन बढ़ने दो, वैसे होता है। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन है, आप बोलेंगे पेटेंट है इसके पास में, तो गवर्नमेंट बोलेगी यार नहीं अरे पेटेंट है, ऐसा नहीं, 2-4 कंपनी को और बनाने दो, बिकॉज इतना अकेला बंदा वैक्सीन बनाएगा तो इतना इनफ नहीं इंडिया के, तो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का भी काफी रोल होता है उसमें। गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर ऑल्सो, क्योंकि पेटेंट अगर एक का ही रहा ना तो फिर वो बहुत ज्यादा मार्जिन में बेचता है, फिर वो क्या होता है ना, एक्सप्लॉइट करता है कस्टमर को, मोनोपोली जैसा था फिर उसको आके, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पेटेंट बहुत मिसयूज हो जाए, तो क्योंकि अगर अकेले का ही पेटेंट हो तो फिर तो कुछ भी रेट पे बेचता है। तो दोस्तों अभी आपने क्या समझा कि ड्यूरेबिलिटी नाम की चीज होती है, यानी कि वो चीज आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तक तभी रह सकती जब तक वो इंसान की उम्र है। जिस समय वो धंधा मर जाएगा, रिटायर हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, एज, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब तक आपके पेटेंट की एज जिंदा है तब तक आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव, जब तक ये चीज को जो और बनाना चालू कर दे तो आपका एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गया। हो गया। सर दोनों पॉइंट में क्या फर्क है, अरे सिंपल है ना, क्या फर्क मतलब क्या, दोनों पॉइंट में फर्क है, बोलो कैसे फर्क है, क्या फर्क है। ड्यूरेबिलिटी समझता है, और ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर में वो बंदा बंद नहीं हो रहा है, वो चालू है, वो सिर्फ अपनी कंपनी को छोड़ के किसी और के हो रहा है, नहीं समझा। ड्यूरेबिलिटी में वो बोल रहा है अब मुझे काम करना ही नहीं है, यहां पे भी नहीं और कहीं भी नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी बोल रहा है मैं काम करेगा पर तुम्हारे पास नहीं करेगा, मैं किसी और के पास करेगा, तो अपनी, ये बहुत खतरनाक है। ट्रांसफरेबिलिटी अच्छा नहीं ना, मतलब अपनी जो थी किसी और की हो जा रही है, मतलब दो हम माइनस हो रहे और वो प्लस, तो हम बहुत नीचे आ रहे हैं ना, नहीं समझे। मतलब अपना डॉक्टर गया वो जान दो, चलो वो कोई बात नहीं, पर वो किसी और का भी हो गया, मतलब अपने सामने ही अपने वाली किसी और के साथ। दिस इज नॉट राइट बेबी। यस बेबी, मैंने कब नहीं बोला। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोर कॉम्पिटेंसी भी हो सकता है और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हो सकता है। दुनिया का हर कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, पर हर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोर कॉम्पिटेंसी नहीं। आप यूनिक होना जरूरी, दोनों के अंदर कॉमन है। अगर वो यूनिक ऐसा यूनिक है जो लोग कॉपी नहीं कर सकते या बहुत ही, तो फिर वो कोर कॉम्पिटेंस, या फिर कॉपी कर सकते पर बहुत ही मुश्किल है तो कोर कॉम्पिटेंस। पर कॉपी आसानी से हो जाता है, नॉट वेरी बिग डील। जैसे एग्जांपल दूं क्या मैं आपको एग्जांपल दूं ना, ऑसम, आपको मजा आ जाए। इम्यूटेबिलिटी, आपने इनका नाम तो काफी सुर्खियों में सुना होगा। ये चाय कम बनाते हैं, मोटिवेशनल ज्ञान ज्यादा देते हैं।
और ये कंपनी के हालात बद से बदतर हो, पता है क्या? पता है क्या हो गया? ये बंद हो गई कंपनी, अब बंद होने के कगार पर है। पता है क्यों? क्यों बोलो? लोगों ने केस ठोक दिया उसके ऊपर। फ्रॉड होना इसने क्या करना, बहुत ज्ञान पेला लोग, इतना ज्ञान दिया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये वो। लोगों को चाय बनाते बनाते उनको लग रहा मैं पीएम मोदी मैच बन रहा। ये लोग लगता है वो भी चाय बना के लोग ऐसे एनर्जी भर दी है। पर क्या है ना, बिजनेस में भी तो एनर्जी चाहिए ना। हाँ, वो एक्चुअली प्रॉफिट में ये प्रॉफिट इसने क्या किया, इसके देखो ना, अच्छा है इतने केसेस हुए इसके ऊपर। अच्छा, पहले एक बार आपने एग्जामिनेशन पढ़े समझा, मतलब ये जो चीज है इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत समय तक क्यों नहीं टिक पाएगा? चाय बनाना है ना, कोई रॉकेट तो नहीं बनाना है। हर घर में मम्मी चाय बनाती है, ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार रहा है? चाय बनाना है, इसका आपको लगता नहीं इमिटेबल होगा? अरे चाय बनाने वाले एक गली में 50 लोग मिलेंगे आपको। चाय बनाने की बात कर रहे हो, आपको लगता है डिफिकल्ट है, इजी है? अरे क्या इमिटेबल, लगेज कॉपी होना थे। द मोमेंट इट इज कॉपीड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गॉन। इसको ज्यादा प्रॉब्लम की हुई है कि ये इसको क्या लगता था मैं ऐसी चीज बना रहा हूं जो लोग आसानी से, क्या लगता है यार, वो ये यहाँ पे एवले चाय खुला, उसके बाद में एवले का देख देख के 50 ब्रांड आ गए मार्केट में। आप पूना में घूमते हो, आप देख रहे हो ना, ये चाय वाला, वो चाय वाला, ये चाय वाला। कल तो इन्होंने चाय वाली बताई, क्या बोलते, ग्रेजुएट चाय वाली, चाय वाली के पास। समझ रहे आप भी गए शायद। हाँ बेटा, क्या बोले? ऐसा है क्या, चाय वाली के पास? अरे बेस्ट है तू। हाँ, यहाँ पे देखो पूना में, जी पूना का एग्जांपल लेते हैं। अब एक बंदा है एवले चाय वाला, अब उसने लाया कॉन्सेप्ट, तो अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता वो एवले में जा रहा है, वो क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट है वो। तो उसे आ गया प्रेमाचा चाह, तो उसके बोर्ड वोर्ड वैसी, कप वैसी छाप दिया, सब कुछ कर दिया, और लगभग टेस्ट, मुझे तो आई नेवर फाउंड है, मैं खुद चाय पीता हूं, पर मुझे ऐसा कोई डिफरेंस है, मैं एवले पी रहा हूं कि तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं मैं कुछ अलग पी रहा हूं। बिकॉज वो क्या है ना, देखो क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजों का कॉपी बहुत आसानी से हो गया, इमिटेबल अगर हो गया तो समझ जाना उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की ऐसी की तैसी। वो अगर वो कॉपी ना हो, कुछ ऐसी चीज बना दिया आपने, चितले की भागरवाड़ी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे हर शहर में बहुत कुछ होता होगा। मतलब आप तो इंडिया में ऐसे ऐसी खाने की चीजें बनाते लोग, मतलब बहुत उस शहर के लिए बहुत फेमस होती है और पूरे इंडिया में फेमस हो जाती है। हल्दीराम का आलू भुजिया। अब क्या कभी कभी कुछ चीजें, अभी चाय, एक्चुअली चाय बहुत ही बेसिक चीज है, मतलब जितना लोग खाना खाते चाय पीते, मतलब वैसा है। तो चाय बनाना लोगों के लिए, देखो आलू भुजिया ऐसे हर घर में नहीं बनती, अब समझो मेरी बात। मम्मी को भी चैलेंज है आलू भुजिया बनाना, पर मम्मी चाय बना रही, तुम चाय बना रहे, हर घर में 100 करोड़ लोग के घर में चाय बन रही है, तो उसका कॉपी होना आसान ही हो गया ना भाई। तो इसलिए जो धंधे का कॉपी करना इमिटेबल आसान है ना, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत सालों तक नहीं मिलना है। दो चार महीने मिला तो मिला, बाद में ये चाय वाला बना के एमबीए चाय वाला, फिर कोई बोलेगा सीए चाय, कोई बोलेगा एलएलबी चाय वाला, कोई बोलेगा ये चाय वाला, वो चाय वाला, कोई बोलेगा चाय वाली, तो बन ही जाएगा ना भाई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये लिखा इसमें, अब इसका रही बात है, ये मैं थोड़ा सा बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इमिटेबल, तीनों बातें एक बार क्लियर कर ले। पहली बात कौन सी? जैसे एसपीसी में मैं एसपीसी हूं, जिस दिन मैं बोलूंगा बस अब रिटायरमेंट है, अब मुझसे और नहीं होता, तो क्या होगा ना कहीं इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एसपीसी। बिकॉज जब लोग एसपीसी सोचते हैं वो मेरे बारे में सोच के एसपीसी सोचते हैं, मतलब हम दोनों इंटीरियल पार्ट है, क्या बोलते हैं, अविभाज्य, यानी दिस इज एन इंटीरियल पार्ट, दे बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर ऐसे। तो मैं जाऊंगा तो पीपल विल नॉट बी एबल टू इमेजिन एसपीसी विदाउट एसपी, पीपल विल नॉट बी एबल टू इमेजिन टाटा विदाउट रतन टाटा, नारायण मूर्ति विदाउट इन्फोसिस विदाउट नारायण। तो वो ऐसा नहीं कि ये चीजें, तो ड्यूरेबिलिटी जाएगी तो जाएगा। सर नारायण मूर्ति क्यों जाएगी इन्फोसिस? भाई वो ट्रांसफर नहीं होगा पर जाए, रिटायरमेंट का ही जाएगा ना। मेरी इच्छा नहीं एसपीसी छोड़ने की, पर एक समय है ना, मतलब मेरा भी तो समय आ गया भाई, बस हो गया, अब जाता हूं। अभी क्या बहुत से बहुत मैं थोड़े साल पढ़ाऊंगा, बाद में बोलूंगा बाय बाय। हाँ, तुम्हारी बैच को पढ़ा के जाएंगे, हमारी बैच को तो पढ़ा देना। रफ्तार बैच बेटा परसों चालू हो गया। ओके
क्या भाई बम लेके आएगा? इतने सारे सीए शहीद हो जाएंगे एक साथ। सुनो, ट्रांसफर यानी कि डॉक्टर का एग्जाम्पल, वो किसी और के हो जाएंगे। ट्रांसफर प्रॉब्लम है। ड्यूरेबल में वो आदमी चला गया, एग्जाम्पल रतन टाटा, नारायण मूर्ति, एसपी, सब चले गए। ट्रांसफर भी जा रहा नहीं, वो किसी और, ये तो बहुत दर्दनाक है। जो अपनी थी, अगर वो चलेगा तो चलेगा, पर किसी और की नहीं होना चाहिए। आपने ये बोलना है मेरी नहीं होगी, चलेगा पर किसी और की ना मत होना भाई, और मेरे सामने तो बिल्कुल मत आना उसके बाद में। इमिटेबल, एमबी चाय वाला एग्जाम्पल। अब देखो एमबी चाय वाला के पास कितने केसेस हैं, केसेस एफआईआर अगेंस्ट, अरे बहुत, इतने केसेस हुए उसके ऊपर। अंडरस्टैंड, बहुत केसेस हुए कि खेल का खुलासा, केस दर्ज, क्या कांड किया देखिए। हमारा देश चाय का शौकीन देश है। ये एक ऐसा देश है जहां पर कि चाय वाले अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ऐसे में ही एक चाय वाला निकलकर सामने आया जिसने कि अपनी टपरी का नाम, दुकान का नाम, या यूं कहें फ्रेंचाइजी का नाम रख दिया एमबीए चाय वाला। भैया दबा के पैसा पीटा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले कुछ समय में इनकी चाय को लेकर बातें कम हो रही थी, इनकी मोटिवेशनल टॉक्स को लेकर बातें ज्यादा हो रही थी। खैर, अब ऐसा लगता है कि इस चाय वाले की जो गैस है वो खत्म होने वाली है, या यूं कहें कि इनके मोटिवेशन का जो गुब्बारा है वो खत्म होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि भैया ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि पिछले दिनों कुछ एक लोगों ने भारत के अलग अलग जगहों से मिलकर एमबीए चाय वाला के खिलाफ जो कंप्लेंट दाखिल कराई है। उनका कहना है कि भैया लाखों कमाने का वादा करके कुछ हजार भी नहीं कमा पा रहे हैं, पैसे वापस मांगने पर ठेंगा दिखा दिया जा रहा है। हालांकि प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो कि एमबीए चाय वाला के ओनर भी हैं, उन्होंने भी इस बारे में साफ तौर पर बात क्लियर करते हुए कहा कि ये सब काम कोई ना कोई हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए कर रहा है, और धंधे में तो वैसे भी हम लाखों कमाने का कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि धंधा जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। खैर, अब जरा तफ्तीश में इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर कि तो एमबीए चाय वाला को लेकर पिछले कई दिनों से कई राज्यों में शिकायतों का मामला लगातार सामने आ रहा है। इसी के बाद में इंदौर में भी शिकायत दर्ज करेगी। सोमवार को इंदौर की फ्रेंचाइजी ने लसुड़िया थाना में शिकायत करी। मामले में डीसीपी ने जांच के आदेश देने की बात भी कही और कार्रवाई की बात कही। लसुड़िया थाने पर सोमवार को आशीष तिवारी व अन्य फ्रेंचाइजी के मालिक शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि एमबीए चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे और अन्य लोगों ने कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के 13 लाख रुपए लिए। यह पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा कराया गया। कंपनी के कहने पर जिस जगह पर एमबीए चाय वाला का आउटलेट खोला गया, वहां पर इंटीरियर, डेकोरेशन व अन्य सामानों पर कुल मिलाकर करीब 32 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। कंपनी ने हर महीने लाखों रुपए कमाने का आश्वासन दिया था। हमें 2 से 3 लाख रुपए हर महीने सेल होने की बात कही गई थी, लेकिन फायदा तो दूर की बात है, इस दुकान को चलाने में हमें 2 से 6 लाख रुपए का घाटा उल्टा हो रहा है। इस कारण हमने आउटलेट बंद कर दिया। जब कंपनी को अपनी समस्या बताकर डिपॉजिट पेमेंट वापस मांगा, इस पर कंपनी ने उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। इंदौर के मेट्रो टावर, विजयनगर, 56 दुकान, कलानी नगर, भंवरकुआं व स्कीम नंबर 78 में खोले गए थे। इंदौर से पहले अभी तक करीब 28 से अधिक लोगों ने एमबीए चाय वाला के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। ये शिकायतें उत्तर प्रदेश के कानपुर। प्रॉब्लम क्या होता है, इसने क्या बोला था कि अपनी चाय बहुत चलेगी, इसको लग रहा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, चलो मानक था, पर क्या होना, जैसे इसका कॉन्सेप्ट देखकर काफी लोगों ने चाय की दुकानें खोल दी। अब वो एडवांटेज हो गया खत्म। अब लोग यहां पे चाय पिए क्या, और किसी और जगह पे जाके बात तो एक ही है। तो इसकी दुकान में उतना सेल नहीं हो पाया। अब लोगों को 30 लाख रुपए फ्रेंचाइजी लेने का खर्चा था, यानी कि सारी यूटेंसिल वो सारा खर्चा, और उसकी फ्रेंचाइजी फीस थी 10 लाख रुपए। 10 लाख फीस फ्रेंचाइजी नाम लगाने का एमबीए चाय, और अंदर के बर्तन वर्तन, उसके कॉन्सेप्ट, वो गैस, वो सब सारी चीजें, फर्नीचर के साथ में 20 लाख। अब मुझे बताओ 30 लाख डालेंगे तो 30 लाख के लिए आपको कम से कम अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए महीने का सेविंग हुआ तो 15 महीने में पैसे रिकवर होंगे, और 1 लाख रुपए तो 30 महीने में पैसे रिकवर होंगे। अभी भाई साहब की ये तो प्रॉब्लम और हो रही है, अभी दुकान के लिए जो खर्चा लगा ना, रेंट का, एम्प्लॉय का, बिजली का, यही खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए महीने का। अब 1 लाख रुपए अगर अपने को खर्चा निकालना है तो 3 लाख रुपए की चाय बिकना चाहिए। 3 लाख में से 2 लाख तो खर्चे हैं, 1 लाख रुपए बचेगा। अब ये बोल रहा है कि 3 लाख की चाय भी नहीं बिक रही, अब बिक रही कितनी, 2 लाख की, ये 1 लाख की चाय भी नहीं बिक रही। अब तो जो खर्चा वो भी निकलता, तो 30 लाख रुपए कब निकलेंगे?
नहीं नहीं, ये तो रेगुलर खर्चे भी नहीं निकल रहे। वो 30 लाख जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया वो तो कब निकलेगा? तो ऐसे करते करते लोग अगर लॉस में, लोगों ने बोला कि तूने हमको एड़ा बनाया, तूने बोला था कि 3-4 लाख की चाय बिकेगी, 2 लाख रुपए महीने में बचेंगे, आपकी जो लागत है 10-15 महीने में कवर हो जाएंगे, उसके बाद में आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसने क्या कर लिया, इसने समझा नहीं बात है। देखो मैकडोनल्ड्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है, स्टारबक्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, पर इनकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना वो अलग है बहुत, वो जल्दी से कॉपी नहीं होती। उनका एक फॉर्मूला है, मैकडी का मैकवेजी बनाने का एक फॉर्मूला है, स्टारबक्स की कॉफी बनाने का एक, जो जल्दी से वो अरे भाई इतना बड़ा ब्रांड जब बना रहे हो आप, तो आपको कुछ तो अलग बनाना पड़ेगा जो आसानी से इमिटेबल ना हो। अभी जिसने बनाया तो सही, पर वो ऐसा तुरंत इमिटेबल, चाय में होता ही क्या है अलग, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना अलग, जो लोगों को लगे यार कुछ तो है, इसलिए लोग जाए वहां पे। अब इनके एमबी के नाम पे इन्होंने ग्रेजुएट चाय वाली खोल दी, तो हर शहरों में एमबी के नाम पे किसी ने बीए चाय वाला खोल दिया, किसी ने सीए चाय वाला खोल दिया, और सबकी दुकान में चाय की टेस्ट वैसी आ रही। तो इनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है 2-4 महीनों में खत्म होगा, इनका सेल कम हो गया, और सेल कम हो गया आप देखो रास्ते पे आ गए। सारे फ्रेंचाइजी इनके फेवर में कम है, अगेंस्ट में ज्यादा है। अब एमबी चाय वाले धीरे धीरे इंडिया से बंद हो रहा है, हर जगह पे बंद हो रहा है। बंद तो हो रहा है अलग बात है, इनके ऊपर केस ठुक गए बहुत सारी। इन्होंने पहले लोगों को मोटिवेशन में बहुत ज्ञान दिए, ऐसा करे मोटिवेशन तो रह गया बाजू में, लोग इनको मोटिवेशन दे रहे। तो ऐसा हो गया बच्चों, इनके साथ में हादसा हो गया, कांड हो गया। आगे बढ़ेंगे, लास्ट में है एप्रोप्रिएबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएबिलिटी? सुनो जरा इसके मतलब क्या है। एमबीए चाय वाला का एग्जांपल देख के आपने समझा है कि इमिटेबिलिटी और एप्रोप्रिएबिलिटी मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास में बाइक है, आप है एक्टिवा 2 व्हीलर। आजकल कौन सी चल रही है? 6G चल रहा है क्या? एक्टिवा 6G चल रहा है आजकल। हाँ, ये एक्टिवा चल रही है, ये किस पे चलती है? ये पेट्रोल पे चलती है। इसके अंदर कुछ बात है जिसके से इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। एक्टिवा बहुत चलता है भाई इंडिया में, होंडा का है, बहुत चलता है, मतलब बहुत चलता है। कुछ तो बात है इसमें। एक मुझे लगता है एक गाड़ी का ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, और मे बी कुछ इसका माइलेज ठीक है, जो भी है रीसेल वैल्यू आता है, कुछ तो बात है। सब कुछ ठीक लगता है, पर दोस्तों इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी जब सारे के सारे लोग ईवी पे ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर करूं क्या मैं बहुत अच्छा हूं, पर अब लोग पेट्रोल की कार लेना ही नहीं चाहते हैं, तो करूं क्या इसका? नहीं संजय, वाल रिपीट। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? सुनो, ये मैं बहुत अच्छा, मेरा पेट्रोल की गाड़ी में 1 नंबर है, मेरा कोई तोड़ नहीं है, पर लोगों को पेट्रोल ही पसंद नहीं है। अरे बोलो भाई, सब लोग ईवी में आ जाएंगे, तो इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या करूं मैं? इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म ही हो गया, बिकॉज वो चीज ही खत्म हो रही है। पेट्रोल की गाड़ी आप दिन ब दिन कम हो रही है, ईवी की बढ़ रही है। देखो यार जरा, राइजिंग ट्रेंड ऑफ ई बाइक्स इन इंडिया 2023 दिख रही, जरा क्या लिखा है? मार्केट ई बाइक एक्सपेक्ट 2023 बहुत बढ़ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। ये इंक्रीज क्या लिखा? 200%। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप बोलेंगे मेरे एक्टिवा में ये चीज अच्छी है ना, बस क्या हमारे, अरे भाई हमको, अब दुकान में जा रहा, आप माइंडसेट बना के गए ईवी लेने के, वो आपको एक्टिवा दिखा रहा, आप क्या बोलेंगे? भैया वो सब सही है, आपकी एक्टिवा बहुत बाहुल है, मतलब उसकी सिर्फ बाइक नहीं कोई, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। भाई पर मेरे को ये चीज चाहिए नहीं ना, मेरे को लेना, मेरे दिमाग में, मैं घर से बैठ के आया, मैं दिमाग में लगे मेरे को ईवी लेना है, तो तेरे एक्टिवा का करूं मेरा मैं? आप समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है। उसमें क्या लिख रहा है वो? एप्रोप्रिएबिलिटी। क्या बोल रहे हो उसने? एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है कि वो चीजें बाजार के लिए क्या नहीं है। ई बाइक मार्केट फोरकास्ट अनप्रेसिडेंट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 9.88 ड्यूरिंग द एनालिसिस। ये इतना बढ़ रहा है, वो इतना इसका सेल बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक सेल्स ग्रू बाय 145% इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब सारी चीजें इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है। देखो क्या लिखा है, हर देश में क्या हो रहा है, हर कोई इंसान ईवी के पीछे भाग रहा है। तो क्या करेंगे? 70 ग्लोबल ई बाइक्स, ये सब चीजें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझे बताओ एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है। अब जरा स्मार्टफोन का जमाना है, आपके पास वो फीचर्ड फोन है, फीचर्ड समझता है? किसके पास में है क्या? वो आते हैं ना जिसमें बटन्स होते हैं ऐसे,
कीपैड किसके पास में तो होगा ना, दे दे बेटा। आपके पास है, आपके पास है फोन? किसके पास हो तो होगा ना वो छोटा सा फोन बटन वाला। सबके पास में स्मार्टफोन्स है, एवरीबॉडी। अब सोचो मैंने नोकिया हूं मैं, और मैंने कीपैड वाला सेक्सी फोन बनाया, हॉट सेक्सी। हाँ अरे ला बेटा मैं, हाँ चलेगा बेटा, मुझे सिर्फ उसकी सूरत देखना, बहुत सालों हो गए देखा नहीं मैंने उसको। नजर ना लगे बेटा तुझे। कैसा महसूस करते थे एक जमाने में इसके साथ, इसी के साथ में तो मैं बचपन से खिल खिल के बड़ा हुआ हूं। एक बार चार्ज करो 8 दिन तक बैटरी चलती थी, अब तो दिन में 8 बार करना पड़ रही। कितना करीब था मेरे दिल के एक जमाना, मेरे कॉलेज के दिनों का फोन था। ये जो है ना, नोकिया ऐसे फोन बनाता था पहले। अब नोकिया क्या बोल रहा है, 8 दिन नहीं, मेरे पास में ऐसा फोन बना रहा हूं 15 डेज की बैटरी चलेगी, पर मैं आपको ऐसा दूंगा। अब दुकान पे आप गए, बोले भैया फोन दिखा दो, वो ये दिखा रहा है, वो बोलेगा भैया मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन समझ में नहीं आता आपके, आप बोल रहा 15 नहीं, देखो 18 दिन की बैटरी दूंगा। अरे तू 2 दिन क्या 2 महीने की भी देगा, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे दिमाग में स्मार्टफोन है जिसमें मैं सब काम कर सकता हूं, जीमेल देख सकता हूं, मैं इंस्टाग्राम देख सकता हूं, मेरे को इंटरनेट, इसमें इंटरनेट चलता है क्या? इसका इंटरनेट दिल में आता है, समझ में नहीं। वैसे तुम्हारे पास, तुमने बैग में जिस तरह से रखा था, किसी खास व्यक्ति का फोन आता होगा इससे। हमें पता है ऐसे फोन कब रखते हैं आप, इस पे खास एक स्पेशल फोन की आवाज आती है बस। कौन है वो? कोई नहीं है? सच बताओ कहां से हो आप? बिहार से है, हम समझ रहे हैं। बिहार में कहां से? समस्तीपुर, ओके। कब आता है? रात में फोन आता है एक। सच बताइए, हम आपके अध्यापक हैं। किसका फोन आता है इतना बताओ, हमें ज्यादा ज्ञान की बातें मत करो। आता होगा किसी का तो नहीं, वो तो सिर्फ वो फोन तो लोगों को दिखाने के वापस शुद्ध फोन आते हैं। गाइस आपको समझ गए, एप्रोप्रिएट का समझता है। आप अगर प्रोडक्ट आपका ये बहुत अच्छा है, इसकी बैटरी बहुत दिनों चलती, खराब भी नहीं होता भाई, पर इसका ये लोगों को ये आइटम ही पसंद नहीं है, ये लोगों के दिमाग में नहीं, उसको ये लेना ही नहीं है, तो एप्रोप्रिएट ही नहीं ना। आपका अच्छापन किस में है? उस चीज में जो बिकमिंग, इट इज बिकमिंग आउटडेटेड। देखो यहां पे वही लिखा है, appropriability refers to the ability of the firm's owner to appropriate the returns on resources base even where the resources and capabilities are capable of offering sustainable। अगर भले ही इस फोन में बहुत सस्टेनेबल एडवांटेज है, there is an issue as to who receives the returns on this resource। यानी कि इसमें बहुत आप अच्छा कर रहे हो, पर आप बोल रहे, लोग बोल रहे कि मेरे को नहीं चाहिए भाई, ये बहुत अच्छा है, मैं मान रहा हूं, पर मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आपकी एक्टिवा बहुत माइलेज दे रही, 40 का नहीं 100 का दे रही, पर मुझे एक्टिवा पेट्रोल की बाइक चाहिए नहीं ना मुझे। वही लिख रहा देखो, दिस मीन्स दैट द रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टेड टू फर्म where the funds were invested rather than creating an advantage with no actual reward to people investor। यानी कि बच्चों जो इसका अप्रोप्रिएट ही नहीं है, जो बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो बोल रहा है कि यार मेरे को इसका फायदा ही नहीं है। एक्चुअली वो एग्जांपल दे रहा हूं, मम्मी को मैंने आईफोन के बारे में बोला, उसके मतलब 3 कैमरा से, मेरी मम्मी साल भर में एक फोटो भी नहीं निकालती। अब समझो, कभी कभी कोई चीज किसी के वो अच्छी बात है, पर मम्मी बोलते हैं ना, मैं उसमें मैं करती क्यों, मैं यूट्यूब पे वो प्रवचन सुनती हूं, मेरे को फोटो निकालने का काम है नहीं। वो कैमरा तुमने बहुत हसीन सुंदर बना भी दिया तो नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब देखो, कैमरा अपन यूज करते हैं, अपने पेरेंट्स लोग इतना ना होले से कहीं भी सेल्फी निकालने बैठ जाएंगे, अपने को थोड़ा सा अपना थोड़ा सा एज अलग है, तो वो हिसाब से वी लाइक हैविंग गुड कैमराज एंड ऑल दैट। तो कोई भी चीज जो अलग है, पर लोगों को फायदेमंद भी तो होना चाहिए ना, नहीं समझे? तो इसलिए वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यही चीज शायद से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको लगे, कैमरा अच्छा है, पर आपके पापा को ना लगे। क्या बोलते, सही है? चलो बताओ, 4 बातें होना चाहिए, कौन सी? इसका मेमोरी ने डाइट, DIAT लिखो। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन 4 पॉइंट्स। सस्टेनेबिलिटी
क्या बोला मैंने? सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? एडवांटेज डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? नंबर वन, उसका टेक्निकल को DIAT, डाइट, उसका टेक्निक है DIAT, डाइट, डाइट। हाँ बोलो, डी फॉर लिखो, ड्यूरेबिलिटी। एग्जाम्पल लिखो, ड्यूरेबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा है? रतन टाटा एज, रतन टाटा एज कितनी है? 85। नारायण मूर्ति 76 है क्या? नारायण मूर्ति 76। अजीम प्रेम जी अगेन 78। लिखो पेटेंट 3 to 5 years। बताओ क्या होगा? ये सब का क्या लिखा आपने? एक बार इनका जब ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, पेटेंट का, यार इंसान मर जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। ओके, आई फॉर व्हाट? इमिटेबल, यानी कि कॉपीएबल। इमिटेट को कहते हैं कॉपी करना, कॉपीएबल। एग्जाम्पल लिखो, MBA चाय वाला। कोई भी चीज जो आसानी से कॉपी हो जाए ना, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गया। A फॉर एप्रोप्रिएट, लिखो ऑसम कैमरा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स। ऑसम कैमरा क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी ऑसम है, एक नंबर क्वालिटी है। ऑसम कैमरा क्वालिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ किसके? पेरेंट्स। तो क्या बोलेगे वो? अच्छा बहुत है, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या? नहीं है। देंगे वो, ज्यादा पैसे देंगे कि अच्छे कैमरे को? वो बोलेगा हमको नहीं भी रहा तो चलेगा, हमें नहीं चाहिए। दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने, कौन सा एग्जांपल? लिखो वहां पे, पेट्रोल कार, पेट्रोल वर्सेस EV बाइक्स। क्या हो रहा है इसको भाई? अमर, प्रोजेक्टर कुछ हुआ है क्या? पेट्रोल वर्सेस EV बाइक्स, पेट्रोल वर्सेस EV बाइक्स। क्या बोलना क्या है इसका? लेने जा रहा है और वो मुझे पेट्रोल की बाइक के अच्छे अच्छे फीचर्स बता रहा है, तो बोलो क्या बोलना है इसका? आप बोलेंगे पेट्रोल की बाइक बहुत अच्छी है, तेरे से अच्छा कोई भी नहीं है, पर मुझे पेट्रोल लेना है, तो मेरे लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं है ना ये, तो मुझे क्यों बता रहे हो आप? नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? ट्रांसफरेबिलिटी। एग्जाम्पल देखो, टीम ऑफ डॉक्टर्स शिफ्टेड फ्रॉम हॉस्पिटल A टू हॉस्पिटल B। लैग हो रहा है अमर, सब लोग बोल रहे लैग हो रहा है। अभी हुआ तब ठीक हो गया? ऑल ओके? लाइव स्ट्रीमिंग ना? ओके फाइन। तो आई थिंक D फॉर D फॉर I फॉर imitability, A फॉर appropriability, T फॉर, चार बातें। आप बताओ, ड्यूरेबिलिटी होगी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, है ना? I फॉर इमिटेबल जब तक नहीं होगा तब तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एप्रोप्रिएट जब तक होगा तब तक कॉम्पिटिटिव, और T फॉर जब तक ट्रांसफर नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको? आज मैं आपको खास रेसिपी बता रहा हूं पास होने की। आई होप आपको इसको बहुत दिन से सुनना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरा ध्यान से सुनना। मैं पास होने का रेसिपी आपके सामने खोल रहा हूं। आज आप इस चीज को जो भी ना दिमाग में, दिल से, सब कुछ आप कर लेना, तो आप जीवन में कभी आप पीछे नहीं आओगे। ओके, देखना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर इंटरमीडिएट में पास होना है,
ध्यान से देखना, बहुत भारी बोलूंगा, आप इतना भारी बोलूंगा ना, आप सभी लोग ध्यान देना। अगर आपको पास होना है तो इतनी चीजें करना जो मैं कह रहा हूं। सबसे पहले आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हो तो ये आपको श्योर करना है कि आईसीआई के मॉड्यूल का हर कोई कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्लियर है। अगर मैं कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ा रहा हूं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा रहा हूं और दोनों को अलग अलग पढ़ा के मैंने कभी डिफरेंस बताया नहीं, तो आपके दिमाग में सस्पेंस में ही दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका मतलब कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको क्लियर, ये वो है, वो है, बस दैट्स इट। अगर ये है ना कंसेप्चुअल, अपन ने आज तक कोई भी क्लास में पढ़ाई नहीं करी होगी और एफएम में भी नहीं पढ़ाई करेंगे और एसएम में नहीं करे विदाउट, देखो मैं आपको बगैर प्रैक्टिकल एग्जांपल ये पढ़ा ही नहीं सकता हूं और आपने भी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं चीजों को सिर्फ थ्योरी को थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं तो व्हाट्स द यूज ऑफ लर्निंग। तो फिर तो मैं सर, आप बोलेंगे सर मैं घर पे ही पढ़ लेता हूं मॉड्यूल में, आपकी क्लास में क्यों आ रहा हूं? मैं आ रहा हूं ताकि जो मुझे नहीं समझ में आ रहा आप समझा रहे हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कंसेप्चुअल क्लियर चाहिए। कोर कंपिटेंसी किसको बोलते हैं, एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? तो फिर वो कोई भी सब्जेक्ट होने दो, लेट बी अकाउंट्स और लॉ, कंसेप्ट्स के बगैर कुछ नहीं होगा। रट्टा नहीं मारना, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो फिर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने वाले लोग पास होते क्या? नहीं होते। क्या करते हैं? इसके साथ साथ में आपको लगता है ये सारी जो चीजें आपने जो पढ़ी है इसकी आपको बनाना पड़ेंगे शॉर्ट नोट्स। जहां तक कि कुछ सब्जेक्ट्स मुझे पता है जो एसपीसी हम लोग पढ़ाते हैं, तो वी प्रोवाइड शॉर्ट नोट्स ऑन आवर ओन ओनली। मैं आपको शॉर्ट नोट्स ही बना के दूंगा। मैंने शायद से आपको उस दिन एसएम के दिखाए थे, लॉ के मैम ने दिखाए होंगे आपको। शॉर्ट नोट्स आपको देंगे, आपको ज्यादा पढ़ने को, ये 300 पेज को हम लोग 30 पेज पे लेकर आ देंगे। तो क्या होगा ना, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिवाइज, क्योंकि सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से कुछ नहीं होगा। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी समरी नोट बनना चाहिए, आपकी शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। आपकी शॉर्ट नोट्स बनने का एक ही है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होगी तो आपके रिवीजन होंगी, वो भी मल्टीपल टाइम्स। चाहे आप क्लास में एक बार में कितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर 2 से 3 महीने अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया, आज का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी आपको बाद में भूला भूला सा लगेगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो चीजों को समझते हैं अच्छे समझते हैं और कहीं मैंने तो उसको रिवाइज नहीं करते, बिकॉज कहते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे रिवाइज करें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स बनाना, हर सब्जेक्ट की समरी बनाना आपने सीखना चाहिए। जो सब्जेक्ट के नहीं मिल रही आपने खुद बनाना है। समरी नोट्स बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट क्रैक सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिर्फ आप बोलेंगे मैं मेन बुक से पढ़। देखो एसपीसी की सारी किताबें जो आपको मिल रही है हम मॉड्यूल से प्रेरित होकर बनाते हैं। हम मॉड्यूल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सिर्फ उसको सुधारित फॉर्म में लिखते हैं, अच्छे गेटिंग में अच्छे से उसका कलरफुल फॉर्मेट में डायग्राम्स डाल के वी ट्राई टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। बट वी डू नॉट फॉरगेट कि हम लोग को आईसीआई का डेटा पढ़ाने का है, बिकॉज आईसीआई हमारे लिए बाइबल जैसा काम कर रहा है। उसके पढ़े कुछ नहीं है, मतलब उनकी एग्जामिनेशन तो उनकी किताब से आएगी ना, कॉमन सेंस है, तो आपने उसको तो मतलब उसके ऊपर तो कुछ नहीं, वो प्राइम है। पर सर फिर हमने आपकी बुक पढ़ने के बाद में प्राइम नहीं बेटा, हमारी बुक में हमने आईसीआई को घुसेड़ा हुआ है। तो अब अगर हमारी किताब के बाद में अगर आईसीआई को कभी एक आध दिन लगा तो आप सिर्फ क्रॉस कंपेयर करने के लिए पढ़ सकते हो, बाकी उसकी और कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जस्ट टू नो कॉन्फिडेंस आने के लिए वही कवर किया गया, नहीं बाकी आपको अलग से मैं बता रहा हूं। यू डू नॉट हैव टू रेफर एनी अदर बुक एक्सेप्ट आवर बुक, बिकॉज हमने आईसीआई बुक बनाई हुई है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स अराउंड मे बी 1/5 या 1/6 इतना, या फिर आप 1/5 बना दो और आप 1/4 साइज की बना दो। 100 पेज मोड़ तो आपकी 25-30 पेज की बनना चाहिए, दैट्स इट। ओके, आपकी समरी नोट्स तो मैं तो एसएम में और एफएम में आपको खुद बना के दूंगा। लॉ में मैडम आपको खुद बना, क्योंकि लॉ का भी कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, उसमें भी आपको दूंगा। हर सब्जेक्ट की नोट्स आपको एसपीसी में समरी नोट्स आपको साथ में बनाकर ऐसा थाली में परोसते हैं। ले ले बेटा, ले ले, खा ले, इतना तो पढ़ ले मुन्ना। पढ़ाते समय मॉड्यूल का, मेन मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, पर आपको रिवाइज करते समय मेन मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1-2 बार भी रिवीजन नहीं होगा। इफ यू रियली वांट टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, यू हैव टू हैव
समरी नोट्स। और मैं तो कहता हूं टीचर के साथ में आप अपनी बनाना भी चालू हो, घर पे जाके जाओगे तो आप अपने से जब लिखना स्टार्ट करो ना खुद से, उसकी बात ही निराली होगी। क्योंकि व्हेन यू वांट टू क्रिएट समरी नोट्स ऑन योर ओन, तो आपको बहुत ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा तब जब बना पाओगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। रिवीजन कितने रिवीजन मैं आपको समझाता हूं, जितने ज्यादा बार आप रिवीजन कर, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं, इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं बयां कर रहा हूं। अगर आपने 2 से 3 बनाया तो आप पास और फेल कुछ भी हो सकते हो। 2 से 3 बार रिवीजन किया सिलेबस को, आपने 3 to 5 टाइम्स किया तो आप पास 100% हो जाओ। क्या बात कर रहे हो? यस, आप यहां पे स्कोर कर लोगे एग्जामिनेशन में 292 325 के आसपास। 2 से 3 रिवीजन हो तो फिर देखना मत, आप रिजल्ट भी मत देखना, तैयारी में लग जाना वापस से, क्योंकि आप वैसे भी फेल होने वाले हो। 3 to 5 टाइम्स आप पढ़ लोगे सिलेबस को तो 300 सवा 300। बट अगर आपको शॉर्ट चाहिए, मतलब नहीं कि आपको बेफिक्रे होना है, मतलब मुझे कुछ वो ही नहीं करना है, तो ना फिर रीड 5 to 7 टाइम्स, तो आप समझ लीजिए यू विल स्कोर आराम से। यहां पे तो जैसे यहां पे भी बताना चाह रहा हूं, यहां पे भी तो आप पास हो ही जाओगे, पर आप 5 to 7 टाइम्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब क्या बताया आपको, आप इस केस में आप आराम से 350 से 400 नंबर्स तक तो आराम से लेकर आओगे, मे भी 425 भी आ जाएगी। पर ये 7 टाइम्स जब अबव करोगे ना आप, तो आपका AIR 7 टाइम्स या 7 to 9 टाइम्स कर लिया तो आपको ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। सर इतने बार रिवाइज कोई करता है? ऑल इंडिया रैंक्स जितने भी, अभी इस बार ऑल इंडिया रैंक 2 SPC से है, ऑल इंडिया रैंक 4 SPC से है, 8 SPC से है। इन सर पिछली बार तो 1 2 4 SPC से थे, अभी तक 9 बार ऐसे हुए कि ऑल इंडिया रैंक SPC से पड़े हुए। अभी तक 450 से ज्यादा लोग SPC में रैंक में आए हो। सभी के यूट्यूब पर वीडियोस डाले हैं मैंने, आप जरूर यूट्यूब के वीडियोस, सभी में एक चीज कॉमन है, दे हैव रिवाइज सब्जेक्ट फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, 7 बार 8 बार 9 बार। सर वो कैसे कर लेते हैं? अरे वो समरी नोट्स बनाते हैं हर सब्जेक्ट की, समझ क्यों नहीं आ रहा है आपको? छोटा छोटा सा बनाता, बहुत बार पढ़ाई करो, क्योंकि बड़ी बड़ी मॉडल्स को बहुत बार नहीं पढ़ सकते हो आप। थोड़ी मेहनत करना सीखो, ट्राई टू मेक समरी नोट्स ऑन योर ओन एंड रिवाइज द सेम सब्जेक्ट फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, एंड व्हेन यू रिवाइज द सब्जेक्ट फॉर मल्टीपल नंबर यू स्टार्ट रिमेंबरिंग इट। सर ये सब हो गया तो हो जाएंगे पास। इधर देख लीजिए, इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, एक बार ये हो गया आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, पर इन चीजों को जो मैं लिख रहा हूं उसको अवॉइड नहीं कर सकता जो मैं कह रहा हूं। इसके बाद आपको ICAI के पास्ट एग्जामिनेशन के पेपर्स, अब जैसे जो भी पेपर्स जिसका सिलेबस चेंज हो आपके पास, अनफॉर्चुनेटली आपके इसका बहुत डेटा नहीं होगा, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, ICAI ने मॉड्यूल के पीछे अब आपको बहुत सारे MCQs और क्वेश्चन बैंक दी हुई है, आप उसको करना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए पहला ही पेपर होगा, तो आपके इसमें ये अवसर नहीं है। पर आपको ICAI का क्या है, वो क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये होने के बाद आपको 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 टेस्ट लिखना पड़ेगा, आपको टेस्ट लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 to 3 पेपर आपको लिखना पड़ेंगे, 2 to 3 पेपर्स। कई बार ऐसा होता है कि लोग रिवाइज भी करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, और फिर भी पास नहीं हो सकते बिकॉज उन्होंने पेपर को लिखा ही देखा नहीं। एग्जामिनेशन के दिन पहली बार ट्रायल मैच भी हुई और फाइनल मैच भी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ट्रायल मैच खेलना पड़ेगा बॉस। आज विराट कोहली भी जब पूना में आता है ना, पूना में I've seen him, पूना में आता है मैच खेलने के लिए, हर 3 दिन के बाद मैच होती है, वो पहले दिन भी प्रैक्टिस करता है, सेकंड डे प्रैक्टिस करता है, थर्ड डे जाके सेंचुरी ठोकता है। विराट कोहली को जब प्रैक्टिस मैच की जरूरत पड़ रही तो हम लोग कौन है बे? हम लोग को तो पेपर लिख के देखना ही चाहिए। तो पेपर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजों का एक कॉम्बो पैक है, ये सब चीजें आपने करना है। और इसके साथ साथ में आपके एग्जामिनेशन का 1 डे बिफोर जो है, कई बार सब अच्छा होता है, एग्जाम के पहले दिन आप बीमार हो गए, आपके एग्जामिनेशन के पहले दिन पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए इस दिन क्या पढ़ना है, इसका प्लानिंग, आपकी नोट्स, कि ये चीजें ही एक दिन में आपको जनरली यू गेट अराउंड 36 आवर्स टू स्टडी बिटवीन 2 पेपर्स। तो 30 से 35 घंटों में क्या करना है
उसका प्लानिंग पहले से आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें कर दोगे ना, आपका पास होना इस अटेम्प्ट में सुनिश्चित है। आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पास होने का सक्सेसफुल रेसिपी है। ये मैं इतने सालों के 15 सालों के एक्सपीरियंस के बाद आज दावे के साथ कह सकता हूं, जिस भी स्टूडेंट ने ये सब कर लिया ना, मुझे मालूम है आप जैसे लोग फेल कब होंगे। इसमें से कोई भी चीज का अगर आपने स्किप किया, कोई भी चीज आपने स्किप की, आपने बोला मैं सब कुछ करूंगा, टेस्ट नहीं दूंगा, कोई बात नहीं बेटा, यू आर टेकिंग बिग रिस्क, आपका फेल होने का पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है। आप कहेंगे सर मैं सब कुछ कर लूंगा पर मैं नंबर ऑफ रिविजन थोड़े कम करूंगा, तो समझ जाना आप फेल होने की दिशा में जा रहे हो। अगर इसमें से सारी चीज अगर आप सही कर लोगे ना, मैं कह रहा हूं ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप क्लास के साथ, क्लास बस अगर आप 5 से 6 घंटे रोज पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में खुदा भी आपको एग्जामिनेशन पास होने से नहीं रोक सकता। इसको चाहिए डिटर्मिनेशन, इसको चाहिए डिवोशन। आपको ये आने वाले 9 महीने डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, आपको ये सब कुछ करना है, तो इस सबको, ये सब पास होने की रेसिपी को एक चीज चाहिए जिसका नाम है टाइम। आपको ये सब कुछ करना है रोज कंसिस्टेंटली। एक दिन करेंगे नहीं करेंगे, अरे भैया इंटरमीडिएट पास हो जाओ, 40,000 की नौकरी तो ऐसी मिल जाएगी, 9 महीने काम नहीं कर सकते हो आप जीवन में। प्रॉब्लम क्या है? करियर बनना क्या आसान है क्या? हमने भी तो अपने जिंदगी में काम किए ना, तब जाके अच्छे दिन मिल रहे हैं। तो आपको 9 महीने मांग रही जिंदगी, ओनली 9 मंथ्स। ये 9 महीने आप क्लास के साथ में ये सब काम करोगे, कंसिस्टेंटली डिवोशन से, डिटर्मिनेशन से ये सब काम करोगे ना, और ये सब फॉर्मेट फॉलो करोगे। अक्सर ये क्यों मैंने आज बोला, बिकॉज कई लोग है ना, वो नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, पर अगर इस चीज के लिए नहीं करोगे, मेहनत करा, किस में मेहनत करा, वही मॉड्यूल 10 बार पढ़ रहा हूं, समरी नोट्स मैंने बनाया नहीं, मैं 10 घंटे रोज पढ़ता हूं पर मैंने कभी क्लास की टेस्ट दी नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नंबर ऑफ आवर्स विल नॉट डिसाइड एवरीथिंग। नंबर ऑफ आवर्स के साथ में आपको पता होना चाहिए पास होने का फॉर्मूला है। ये इस तरीके से करना पड़ेगा। ज्यादा घंटे पढ़ने से क्या होगा? ज्यादा घंटे पढ़ाई करना इन सब चीजों के लिए, तब जाके आप पास होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ती है। यकीन मानिए, अगर आप सर ये इतनी चीज अगर सबको समझते, सब इसको बोलते कळतं पण वळत नाही। ये तो सर आपने तो पब्लिक में बता दिया, आज मैं पब्लिक में बता दिया सर, फिर भी क्यों? फिर भी 25-30% लोग ही पास होंगे। क्यों? बिकॉज ये सब कुछ करने के लिए ना एक बहुत बड़ा जिगर लगता है, तपस्या लगती है, सैक्रिफाइस लगता है। कोई और सेलिब्रेशन कर रहे गणपति में, आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करना, इसको तपस्या कहते हैं, संयम कहते हैं, त्याग कहते हैं। जिस समय आप में क्वालिटीज आ जाएगी कि लोग मूवी जा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, लोग दिवाली में एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, समझ जाना आप सही दिशा में जा रहे हो। इस तो फिर इंडिया में इतना ही आसान है। ये मैं आपको बता रहा हूं कसम से, इतना कर लिया ना, आपको भगवान भी फेल नहीं कर सकता। तो सर इतना आसान है तो क्यों? आसान है तो ये प्रॉब्लम है ना, इतना कौन करेगा भाई? कौन करेगा ये सब कुछ भुला के, सोशल मीडिया को भुला के, रिश्तों को भुला के, रिलेशनशिप को भुला के, नींद को सबसे बड़ी बात, नींद पे कंट्रोल। 4 से 5 घंटे के ऊपर ले रहे हो। इंसान को जीने के लिए 4 से 5 घंटे नेसेसिटी है, 5 घंटे के ऊपर लग्जरी है। आप लग्जरी में जीना चाहते हो कि नेसेसिटी में? चॉइस इज ऑल योर्स। सर 8 घंटे सोने के देखो बहुत मजा आती है, तो बहुत मजा तो सबको आती है, मजे भी तो हमको भी आना, तो हम भी मजे ले ले जीवन में। आज तो हमारे पास, मेरे पास, अंकित सब कुछ, हम तो क्या 10 घंटे तक आराम से क्या है लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। अब तो पाने के लिए बहुत कुछ बचा भी नहीं है। कुछ करके दिखाना है तो नींद को पहले सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे के ऊपर सोना मतलब यू आर स्पॉइलिंग योर करियर, और स्पेशली एट दिस एज क्या जरूरत है आपको? मोदी जी 4 घंटे सो सकते हैं, अक्षय कुमार 4 घंटे, तो आप कौन है बे? उन्होंने तो सब कुछ अचीव कर लिया उनके जीवन में, उनको तो कुछ जरूरत भी नहीं है। शाहरुख खान 4 घंटे के ऊपर तो क्या जरूरत है? आप है कौन? आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको आम जिंदगी जीना है कि आपको ये बनना है, इट्स ऑल योर्स। कल चल के फेल होंगे तो आईसीआई को, टीचर को कसूरवार न माने, मैं आपको बता रहा हूं। आप फेल होंगे आपकी गलतियों से, कोई जिम्मेदार नहीं है। सर अगर ये कर लेंगे तो पास, मैं लिख के दे रहा हूं, ये करेंगे तो पास हर कोई बच्चा होगा, मैं बोल रहा हूं आपको। सर ये शॉर्ट कह रहा हूं। सर कर दे, ऐसा ही करो, फिर भी नहीं करोगे आप।
ये करने के लिए 2-4 दिन तक मोटिवेशन से आके कुछ नहीं होगा। ये 9 महीने या कि 270 दिन का अखंडित प्रयास है। ये ऐसा दिया है जो 270 दिन तक जलना चाहिए आपके शरीर में। इसकी ज्वाला आपको सोने ना दे, तब जाके समझ जाना आप पास हो जाएंगे। 270 दिन में सारे संडे बर्बाद करने को है तैयार। सारी फेस्टिवल, नवरात्रि बीच में आएगी, दिवाली आएगी, सेलिब्रेशन आएगा, क्रिसमस आएगा, 31st की नाइट भी आएगी। आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग? इस तपश्चर्या में राम को 14 साल का वनवास है, आपको 14 नहीं से 9 महीने का है। ऐसे राम नहीं करते लोग, उनकी तपस्या भी है। ऐसे मोदी नहीं करते, तपस्या भी है। ऐसे शाहरुख खान नहीं बोलते, तपस्या भी है। यह आपको समझना है। ये कर लो, पर दुनिया में कोई nobody can stop you. You will become unstoppable, I'm telling you. ये रेसिपी है। और पता है कि मैंने आपको जो बोला है ना, ये बहुत सालों का, मैं इसको ये जो कह रहा हूं ना, मैंने बहुत सोच के जिंदगी में 15 साल लगाए समझने के लिए। ऐसे वैसा नहीं बोल रहा हूं, या आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं। मैंने कई बच्चों को पास होते देखा और कई बच्चों को फेल होते भी देखा है। ये करेगा तो पास, नहीं करे तो फेल। लोग क्या करते हैं, अपनी नींद बढ़ाते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो, नहीं 7 नहीं होंगी, 5 बार रिवीजन कर लूं सर, 5 बार में हो जाऊंगा मैं। ओके, फिर 2 महीने बताता सर मेरा और भी टाइम पास हो गया, थोड़ा सा आईपीएल भी आया था ना बीच में, थोड़ा टाइम पास हो गया। अच्छा बेटा, ओके फाइन, कोई बात नहीं सर, 3 कर लूं। ओके 3 बाद, सर 3 नहीं हुए, 2 ही हुए सर, मैंने सब कुछ 3 बार किया था पर मैं टेस्ट ही नहीं लिख पाया। ये सब कुछ करने के लिए टाइम चाहिए, बॉस, टाइम। जो इंसान अपने टाइम को डिवोट करने के लिए तैयार है, अपने घर वालों को, अपने रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करने को तैयार है, इस दिए हुए फॉर्मूला के साथ में आने वाले 9 महीने बिताने को तैयार है, तो समझ लेना आपका पास होने का रास्ता सुनिश्चित है। ऐसे क्या भगवान भी आपको पास होने से नहीं, ये कठिन तपश्चर्या है जो मैं लिखवा रहा हूं, ऐसा नहीं लिखवाया मैंने। ये करने को दम चाहिए। रोज घर जाके क्लास होने के बाद में 5 घंटे पढ़ना, जिगरा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए अंदर, हाँ डिवोशन चाहिए। आपका दोस्त बोला चल घूमने, आप बोले मूवी चल, नहीं, कंट्रोल बेबी, यहां से कंट्रोल जो करेगा आगे जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा सब कुछ। सर मैं तो अभी आज से ठान लिया मैंने। ये बोल रहा है सर, आर यू ओके गाइस? आई थिंक इसको आप सिर्फ फोटो निकाल सकते अगर आपको चाहिए तो। 1-2 पॉइंट बढ़ा देता हूं मैं। सैक्रिफाइस, कंसिस्टेंसी, सैक्रिफाइस करना है आपको। नो एक्सक्यूज, ये करेंगे तो बस। ओके, आई होप। इसका फोटो निकाल लीजिए, अपने दीवार पे जहां भी चिपका लीजिए। और जितने लोग इसको फॉलो करेंगे, आज मुझे आपकी साइड से सर, मैं इस तपस्या में सिर्फ मुझे बताने के लिए कि सच में आपने वो फॉलो करना है। आपको सिर्फ कम से कम कल्चर लगे कि मैंने किसी को तो आश्वासन दिया हुआ है। ओके, कमिटमेंट चाहिए आपकी ओर से। आज के बाद में 9 महीने, मई 24, यू शुड बी अ CFRL स्टूडेंट। समझ आया? ठीक है। क्यों? उसके बाद में क्लास ही नहीं है। चलो ओके, अभी तुरंत ही लॉ की क्लास चालू हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।